आखिर कब खत्म होगा कोरोना? आखिर कब ये महामारी इस दुनिया को छोड़ के जाएगी? एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके पास है अभी। और पहले भी मैं अपने 2 वीडियो इस महामारी के ऊपर बना चुकी हूँ। एक कि किस तरीके से ये फैलेगी और क्या होगा और कब खत्म होगी, और राशियों के हिसाब से कैसे आप अपनी प्रेडिक्शंस लें, और आप इसको देख भी सकते हैं। तो देखिए, अब जिस हिसाब से मैंने पहले भी बनाई थी, राहु और केतु इसके लिए, इस महामारी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इन्हीं का ही रोल है। केतु जो कि जुड़ा हुआ है बैक्टीरिया से, वायरस से, अपने ही नक्षत्र में है, मूल नक्षत्र में। मूल नक्षत्र, मूल मतलब जड़, और वो बहुत ज़्यादा छुपी हुई चीज़ है, हमें दिखती नहीं है किसी भी चीज़ की जड़। तो ये जो बीमारी है कैसे फैल रही है, क्या हो रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे लिए बड़ी छुपी सी हैं, और कहीं भी हम इसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं कि क्या कारण है, क्या करें। और पहले लग रहा था कि शायद गर्मी से हट जाएगी, लेकिन नहीं हट पा रही। कितनी चीज़ें अभी भी इस महामारी के बारे में हमारे लिए छुपी हुई हैं। केतु अपने ही नक्षत्र में और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, राहु अपने ही नक्षत्र में आद्रा में इसको और बढ़ा रहे थे। लेकिन जब से 20 मई के बाद से राहु ने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया, मृगशिरा में, उसके बाद जो ये बीमारी की डर था वो लोगों के मन से कहीं ना कहीं निकलने लगा। ये भी मैंने अपनी वीडियो बनाई। और उसके बाद ये जो एक विषैलापन इस बीमारी में बढ़ रहा था, वो उसके विषैलेपन में कमी आई। जो लग रहा था लोगों को कि सिर्फ अब ये जिसको बीमारी हो गई वो बचेगा ही नहीं और मृत्यु को ही प्राप्त होगा, वहाँ अब ज़्यादातर लोग बोलने लग गए हैं कि 90% लोगों को ये महामारी हो जाएगी, लेकिन वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। उनकी बॉडी जो है अपने आप ही बना लेगी, इससे लड़ने वाली क्षमता कर लेगी। आप दवाई लें, अच्छी बात है, अगर आप ये अमुक दवाइयाँ ले लेते हैं तो भी ठीक हो जाएंगे, ये सब कीजिए। तो ये सारी चीज़ें भी अब प्रचलित होने लग गई हैं, न्यूज़ में भी आने लग गया है कि आप अब इतना इन चीज़ों से नहीं डरें। और जबकि ये 20 मई वाली वीडियो में मैंने ये चीज़ डाल ही दी थी, और ये चीज़ें भी अभी दिख रही हैं, क्योंकि राहु अपने ही नक्षत्र में आद्रा में थे, एकदम तूफानी नक्षत्र में थे, बिल्कुल तोड़ फोड़ करने वाला, एकदम बवंडर मचाने वाला नक्षत्र था। उससे निकले, मृगशिरा में आए तो लोग अपना ख्याल रखने लग गए। और ये जो चीज़ें थी, राहु अपने ही नक्षत्र में उतना स्ट्रांग तो इफेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो वो जो एक डर था वो निकलने लग गया, क्योंकि लोग घरों से बाहर भी आए अब, और देख रहे हैं कि हाँ, हम ऐसे ऐसे खुद को बचा के भी काम कर सकते हैं। लेकिन केतु अपने ही नक्षत्र में हैं, जो कि इस बीमारी को बढ़ाने वाले और इस बीमारी को फैलाने वाले हैं। लोगों के मन से डर उतना निकल रहा है, वो विषैलापन ज़रूर लोग महसूस कर रहे हैं कि नहीं है, लेकिन बीमारी बढ़ की रही है अभी भी। ये नहीं है कि नहीं बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि केतु अपने ही नक्षत्र में है। 19 सितंबर को जब केतु अपना नक्षत्र भी परिवर्तन करेंगे और राशि भी परिवर्तित करेंगे, तो अपने आप ही इन सारी चीज़ों में फर्क आना शुरू हो जाएगा। केतु जब अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, मूल नक्षत्र से हट जाएंगे 19 सितंबर को, तो उसके बाद अपने आप ही, जो कि हमें लग रहा है एकदम हम डर रहे हैं कि जिसको भी सर्दी हो गई, खांसी हो गई और ये महामारी हुई है, इस तरीके की चीज़ें हटने लगेंगी। लेकिन 19 सितंबर के एकदम बाद ही हम इसको नहीं मान सकते कि ये एक ही दिन में बिल्कुल ऐसे ख़त्म हो जाएगी जादू की तरह। हालांकि राहु और केतु जो भी चीज़ें देते हैं एकदम छुपी हुई देते हैं, और जादू की तरह ही देते हैं, जैसे आई और वैसे ही चली भी गई। ऐसा नहीं, हाँ, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप निकलेगी, लेकिन हमें पता चलेगा कि अब ये कम हो रही है। 19 सितंबर के बाद हम ये मान लेते हैं कि 10-15 दिन और हम थोड़ा ले लेते हैं, क्योंकि हम बाकी चीज़ें और भी लेंगे, क्योंकि ग्रह अभी वक्री चल रहे हैं बहुत सारे। मेन जो ग्रह हैं आप देखिए, उस समय शनि तो उस समय भी वक्री ही रहेंगे, लेकिन ये देखिए, अभी मैं आपको डेट्स बताती हूँ इसकी। 13 सितंबर को गुरु जो है वो मार्गी हो जाएंगे, जो कि अभी वक्री चल रहे हैं, और शनि हो जाएंगे 29 सितंबर को। ठीक है, तो 29 सितंबर तक तो आप मान लीजिए कि शनि वक्री हैं, तो ये चीज़ें हमें ऐसी ही लगेंगी। लेकिन अक्टूबर जब आएगा, शुरू होगा, तो ये जो हमें समस्याएं बढ़ती हुई लग रही हैं वो नहीं लगेंगे, और हम खुद इस बात को महसूस करेंगे कि जो ये महामारी है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, और उसका विषैलापन भी खत्म हो रहा है, और हम इस चीज़ से धीरे धीरे बाहर आते जा रहे हैं।
और फिर एकदम से ही लोगों को लगने लगेगा कि नहीं नहीं हम बाहर आ गए, क्योंकि राहु केतु अपना इफेक्ट एकदम जादुई करते हैं। अभी एकदम डरा दिया, 20 मई तक कितना डरे हुए थे लोग, अब लोग बाहर निकल रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, वो डर लोगों के अंदर से धीरे धीरे निकलता जा रहा है। और जैसे ही महामारी आई तो लोग इतना सोच ही नहीं रहे थे कि होगा, लेकिन राहु केतु का इफेक्ट इतना है कि इतना ज़्यादा लोगों के अंदर कभी जीवन में डर नहीं आया होगा जितना अभी आया। लेकिन जब ये चली जाएगी तो लोग इस चीज़ को एकदम से बुला के आगे बढ़ भी जाएंगे, जबकि अभी भी लोगों के मन में लग रहा है कि नहीं, शायद हम इस डर से बाहर नहीं आ पाएंगे, शायद इस चीज़ से बाहर निकल के नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, लोग नॉर्मल लाइफ जिएंगे। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा लोगों को समझने में, देखने में, या आप मान लीजिए कि अक्टूबर का महीना भी वो थोड़ा सा करेंगे, चेक करेंगे, लेकिन वो लोग अपनी तरफ से चेक करेंगे। लेकिन ये महामारी उसके बाद उस तरीके से नहीं फैलेगी जैसे कि अभी फैल रही है। ठीक है, और ये देखिए कि अच्छी बात ये है, ये देखिए कि हम अपनी दिवाली मना सकेंगे, ठीक से मना सकेंगे। उससे पहले ये प्रॉब्लम हट जाएगी तो कम से कम दिवाली में बाज़ार खुलेंगे। जितना नॉर्मली लोग मार्केट से सामान हर दिवाली में नहीं लेते हैं, ऑनलाइन ले लेते हैं, इस बार ही लोग मार्केट में आएंगे, बाज़ारों से सामान लेंगे, और उस समय मार्केट अच्छे से खुल के उसकी बिक्री भी अच्छी रहेगी। ये चीज़ भी हमारे लिए अच्छी है। जब ये समस्या निकलेगी तो लोग वापस इस डर से भी बाहर आएंगे, और जो अभी कोई भी त्यौहार नहीं मनाना चाह रहे हैं, पूजा पाठ सब कुछ बंद है, ये चीज़ें वापस दिवाली के बाद से शुरू भी होने लग जाएंगी, जो कि हमें लग रहा है कि हम कोई भी इस तरीके की चीज़ें नहीं करने वाले। तो बिल्कुल आप इसकी डेट को याद रख लीजिए। और ऐसे ही मैं बहुत सारी ज्योतिष की, रेकी हीलिंग की, वास्तु की, अंकशास्त्र की चीज़ें आपके लिए लेकर आती रहूँगी, बहुत ही सरल भाषा में। अगर आप जानना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइबर हैं, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, और वीडियो अच्छी लगती है लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट डालिए आप क्या जानना चाहते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। कोई आपको लगता है कि उसकी मदद करनी है, उसका भी ध्यान रखिए, क्योंकि ये समय ऐसा है कि हम सब लोगों को मिल बांट के ही एक दूसरे का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हम इस बुरे समय को काट पाएंगे। नमस्कार, मैं रमा जोशी।